हेलो। हेलो। रेखा जी। हाँ जी, कौन बोल रहा कैसे हो आप रेखा जी? है? जी बस बढ़िया। कौन बोल रहा है? मैं बोरा जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। बोरा जी के यहाँ तो पूरी फैमिली शादी में बिजी हैं। अच्छा लगे अच्छा हुए अच्छा हैं। अच्छा, हाँ तो हाँ हाँ हाँ। आप आ ही रहे हो शादी में, आपके यहाँ कार्ड तो पहुँच गया था। जी हाँ जी, जी गुड़िया हाँ की जी हाँ शादी जी हाँ पे तो जी हाँ जी। बिल्कुल आना है। और सब भाई साहब बच्चे सब ठीक हैं? अरे सब बढ़िया, आप बताइए आपकी वाइफ। फर्स्ट हाँ जी, तैयारियां चल रही हैं पूरी। तो हाँ बोरा जी और मैं हम सब बैठे हुए, तो मैं उनका ही मैं फर्स्ट कजन समझ लो, तो सारी जिम्मेदारी भी मेरे को दे रखी है। तो अच्छा सब कुछ ऊपर वाली कृपा से बड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा रेखा जी, मैं अच्छा। एक तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप विद फैमिली आना प्लीज। बच्चों को जी भी जी लेके जी आना, आप बिल्कुल, भाई मैंने साहब तो बच्चों आएंगे। को भी बोल दिया है। हाँ हाँ जी, मेरे हस्बैंड भी रेडी, हाँ सब जी हाँ जी आएंगे। हाँ जी हाँ जी। रेखा जी, आपसे एक चीज़ मेरे को ना शेयर करनी थी। इतनी अच्छी बात लगी है बोरा जी की, इतनी अच्छी बात लगी है, और मैंने तो पहली बार में अग्री कर लिया। मैंने कहा आप सोचो ही मत, जो आपने डिसाइड कर लिया ना, कर लिया। तो हाँ हमने मतलब सब कुछ हो गया था, लेकिन बुरा जी बोले कि यार, मेरे से बोले एक बात बता यार, हम्म। शादी जो है दो लोगों का मिलन है ना? हाँ जी जी जी। तो हम क्यों सही ना, है। जो हम शादी में खाना बनवाते हैं, केटरिंग में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम क्यों ना खाना सिर्फ गरीबों में दे दें, और शादी में आके लोग बस उनको आशीर्वाद दें और दुआएं दें। तो मैं ये सोच रहा था, आपको बता दूं, तो खाना कैंसिल कर दिया है, क्योंकि सारा गरीबों में चला जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना? तो आप आना ज़रूर आशीर्वाद देने, और बच्चों को भी लेके आना, और बच्चों को बता देना कहीं वो उनका वो हो कि बेटा इस बार तो नहीं है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ। जी, ठीक किया है ना? पहली बार सुना है हाँ नहीं, लेकिन। लेकिन ये देखो ना, कोई तो शुरुआत करे, है तो अच्छा। हाँ। हाँ जी। जो खाना होगा ही नहीं बिल्कुल। बिल्कुल नहीं नहीं, खाना तो बिल्कुल नहीं होगा, खाना तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ठीक नहीं है ना। ऐसे स्टार्टर्स वगैरह स्टार्टर कुछ भी नहीं, नहीं? स्टार्टर नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन आपने देखिए वो कार्ड आया था तो हमने देखा तो उसमें लिखा हुआ कि डिनर टाइम 9 से नहीं, वो मैं 11 कह रहा बजे। हूँ, वो 15 दिन पहले नहीं है, हमको दिमाग में आई थी, लेकिन जब बोले जी बैठे, मैंने कहा मैं बैठा हूँ साथ में, फिर बोले यार एक बात बता ये तो यार। भैया देखो, ये पहली बार सुन रहे हैं हम ये हाँ, हम तो। तो पहली बार कर ही रहे हैं। जी तो मतलब अब ये पता नहीं, अभी मुझे उनसे बात करके ही बता नहीं, पाऊंगी हम। आप आओ भाभी जी, आप आओ, मैंने जरूर आओ। देख लिया था डिनर टाइम का, वो दिमाग में बैठ जाता है ना, बात बस वही है तो हाँ, मुझे दिमाग से ही तो निकालना है ना, बस निकालो और आओ। मतलब बिल्कुल फाइनल है एकदम, एक कुछ भी नहीं होगा खाने नहीं, को? खाने में तो कुछ नहीं होगा, फाइनल है बिल्कुल, ठीक है। मतलब कुछ तो नहीं, होगा। वो तो ठीक नहीं लग रहा ना। चलो चलो ठीक है, मैं इनसे बात करके आपको बताओ बात कर। ठीक ठीक बाय। एक तो शादी में जाने की सबसे बड़ी फिक्र, जो सबसे बड़ी टेंशन है ना, वो ये कि गिफ्ट क्या दें, है ना? और हो भी इतनी रही हैं, कितने गिफ्ट खरीदें यार। लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगता है, जिसकी शादी हो रही हो ना, उससे पूछ लो, उसकी पसंद का गिफ्ट मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ पूछना नहीं है ना, और सिर्फ पसंद नहीं देखनी है, अपना भी तो देखना है ना हिसाब। ये एक लड़का है, इसकी शादी हो रही है, और ये इन्फॉर्मेशन दी है, सीमा है कोई, सीमा हैप्पी, फोन कर रहा हूँ उनको। हेलो। हेलो, ये बेटा पीयूष। हाँ हाँ जी, बोलिए। बेटा कैसा है? मेरे को पहचाना नहीं होगा बेटा। मेरे को पता चला, एक तो अगले हफ्ते शादी है, हैं? जी 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 जी। पापा से बात हुई थी बेटा, तेरे पापा से बात। अच्छा, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं योगिंदर हूँ। हाँ। मैं ना, को अभी कभी मिले ही नहीं हम लोग। अब मैंने तेरे पापा से भी कहा है, मैंने कहा तेरे ना जूते पड़ने चाहिए, अपनी औलाद को मेरे से मिलाया नहीं भाई, मोहब्बत करते हैं। तो मैंने कहा आ रहे हैं हम लोग शादी में। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसे हो बेटा? बहुत बढ़िया अंकल जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अब तो 6 दिन रह गए हैं शादी के, हैं? हाँ जी। तैयारियां चल रही होंगी सब। खूब खूब अंकल, जोरों से। अच्छा बेटा, मैंने इसलिए फ़ोन किया, मैं ना अभी अपनी वाइफ के साथ ना यहाँ मार्केट आया हुआ हूँ, तो बेटा माइंड हाँ मत जी। करना, मेरे को गिफ्ट तो लेना है तेरे लिए, कुछ ना कुछ तो लेना है। अरे अंकल जी, आप आ जाइए बस। नहीं नहीं नहीं, ये सब की जरूरत नहीं है। मैं जरूर आऊंगा, लेकिन गिफ्ट के बिना थोड़ी आऊंगा। तो मेरे को ये लग रहा था, तेरे से पूछ ही लेता हूँ मैं अभी ना, यहाँ ना, शोरूम अंकल। पे ही हूँ, शोरूम पे। मेरे को भाई इतनी हेल्प कर दे कि तेरे को क्या चीज़ पसंद है ना? एक सेकंड रुक जा। तू शर्ट पहनता है? शर्ट पुशार्ट? हाँ, शर्ट। अंकल जी आप क्या नहीं छोड़िए अरे ना। नहीं, मेरे को हाँ या ना में जवाब दे, शर्ट पहनता है? आप पहन हाँ, लेते हैं जी। एक सेकंड। भाई साहब वो शर्ट दिखाओ जरा।
आपको हाँ शादी है इसकी पीयूष की। हाँ दिखाओ वो ये ब्लू। हाँ ये कितने की है? 2,500। अरे 2,500 की तो बहुत है, इतनी थोड़ी इतनी महंगी लेनी है। एक सेकंड पीयूष बेटा होल्ड करिए, तो 2,500 बता रहे हैं। एक सेकंड, इसके बराबर में हाफ बाजू की देखो, हाफ बाजू ये ऊपर वाली मजेंडा, हाँ उसके बराबर में ये कितने की है? 3,000। अरे नहीं नहीं 3 की थोड़ी इतना महंगा थोड़ी, कुछ इससे कम दिखाओ ना थोड़ा। हाँ वो दिखा दो। टी शर्ट पहनता है बेटा? जी पहन लेता हूँ। हाँ टी शर्ट देखते हैं। टी शर्ट दिखाइए ये वाली। टी शर्ट 1,500 से शुरू है। 1500 से शुरू है? हाँ। अरे यार 1500 तो बहुत महंगे हैं यार, 1500 नहीं, एक 1500 रहने दो अंकल। ऐसे कैसे रहने दो यार, ऐसे कैसे रहने दो, गिफ्ट तो लेना है। एक नहीं बस नहीं, रुको। आशीर्वाद चाहिए अंकल। हाँ नहीं आशीर्वाद तो मेरा यहीं पे है, फोन पे है, लेकिन गिफ्ट तो देना बनता है ना। ये भाई साहब ये जो आपने दिखाई थी ना, इसकी लाइट वाली दिखाओ, प्रिंट में थोड़ा महंगा है। लाइट ये दिखाओ, प्लेन टी शर्ट कितने की है? 1,400 की आएगी। 1400 बहुत ज़्यादा है, 1400 बहुत ज़्यादा है, 1400 तो बहुत ज़्यादा है। कुछ और दिखाओ ना हल्का थोड़ा। हाँ ये दिखाइए। 1,200। अरे नहीं 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 1200 कहाँ, इतना थोड़ी। एक सेकेंड बेटा, सैंडो पहन लेता है अंकल नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे रुके। सैंडो दिखाना ये वुलन में। 700 से शुरू है। नहीं नहीं इसको तो रखो यार, कुछ सस्ता नहीं है ऐसा कुछ, इसको अच्छा भी लगे सस्ता थोड़ा। अरे मत ही दो अंकल, रहने दो, भिखारी थोड़ी है। जब से सुन रहा हूँ कॉल पे कर रहे थे। अरे पहले आप क्या है? हेलो। हेलो प्रीति जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ मैडम, मैं ये ज्वेलर से बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, तो मैंने पहले आपके हस्बैंड को कॉल कर रहा था, उन्होंने कॉल उठाया नहीं। 2-3 बार मैंने कॉल किया आपके हस्बैंड को, उनका नंबर था हमारे पास, फिर आपका भी था। अच्छा। मैंने सोचा पहले हस्बैंड को मिला दूं, वो शायद बिजी अच्छा, होंगे। अच्छा। मैडम मैं हाँ। ये कह रहा था, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ। एक्चुअली आपको ये बताना था, अब तक की जो ज्वेलरी पे सबसे तगड़ा ज्वेलरी नहीं बल्कि हमारे यहाँ स्पेशल है, इससे तगड़ा मतलब ऑफर लेडीज के लिए, स्पेशली लेडीज के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या ऑफर है। हाँ। एक सेकंड मैडम, होल्ड करिए, आपके हस्बैंड का ही कॉल आ रहा है। अच्छा। एक सेकंड होल्ड करिए, विजय जी का कॉल आ रहा है। ओके। हेलो, हाँ जी सर। नहीं मैं आपको ही कॉल कर रहा था, मुझे लगा आप बिजी हो। हाँ जी। नहीं मैं वो बता रहा था, आपकी वाइफ से ही बात कर रहा था, वो जो मैंने आपको। हाँ अच्छा नहीं बताऊँ? अच्छा ठीक है सर, ठीक है। नहीं मैं तो ये कह रहा था सर, पता तो होना चाहिए ना, इससे अच्छा तो मतलब कोई फ़ायदा, मेरे को तो बहुत बड़ा फ़ायदा। चलो ठीक है सर, आप कह रहे हो तो मैं नहीं बताता वैसे, बता। हाँ नहीं ओके ठीक है, ओके सर, बाय। हाँ जी प्रीति जी। हाँ जी। चलिए क्या ठीक। बोल रहे? हाँ जी। हाँ जी क्या बोल रहे हैं? नहीं क्या बोल रहे हैं विजू? कुछ नहीं, वो क्या ऐसी। बोला इसने? नहीं वो कोई बात नहीं है। अरे मेरे को बताओ क्या ऑफर था? ये मना करा था, अब इसकी माँ मना करती है, अब ये मना करेगा मेरे को? बताओ क्या ऑफर था? नहीं वो कोई बात अरे, नहीं है वो। भैया आप मेरे को बताओ ना क्या था? नहीं वो असल में वो मना कर रहे हैं बताने से। ऐसे कैसे मना कर रहा है? आप बताओ मेरे को। मैडम फिर वो छोड़ो, आप छोड़ो। अरे आप मैडम क्या कर रहे हो? आप बताओ ना मेरे को। छोड़ दो आप, दुकान रहने वाले हो, दो। वो है दुकान वाला, आप मेरे को बताओ। वो अब फिर बात खराब हो जाएगी, छोड़ो क्या मैडम। बात खराब होगा? आप मेरे से बात करो ना सीधा, लेना मैंने उसने लेना है। मैडम छोड़ो, फिर बात खराब होती है, छोड़ो। अरे बात क्या खराब होती है? आप बताओ ना मेरे को। वो आएगा, इसको तो मैं बताती हूँ, आप पहले मेरे को बताओ। ये आएगा, इसको मैं देखूंगी, आप मेरे को बताओ अभी। वो अब फिर यही है, मैं हस्बैंड वाइफ में वो नहीं चाहता ना, छोड़ो फिर, क्या रहने दो। हस्बैंड वाइफ देखी जाएगी? हस्बैंड वाइफ की देखी जाएगी, इतने साल से देख रही हूँ, अभी भी देखूंगी। आप बताओ मेरे को। मैडम फिर मेरे पे बात आएगी, आप खुद पता कर लेना। आप पे क्या बात आएगी? आप क्या बीजा लग रहे हो आप? मैडम मैं तो बताने वाला था, अब इनका कॉल आ गया ना बीच में। तो कॉल आ गया तो क्या, ये अपनी बहनों के लिए जब लेके आता है तब मैं बोलती हूँ इसको कुछ? अब बीवी के लिए इनके बंद हो जाते हैं द्वार सारे के सारे। मैं तो रख रहा हूँ मैडम, कोई फायदा नहीं है, फिर बात होती है खराब। ये सारे ना, ये तुम सारे एक जैसे होते हो। मैं इसको आने दो, मैं इसको बताती हूँ। तुम तो जाओ, तुमको तो बाद में देखूंगी, पहले इसको देखती हूँ मैं। आने दो इसको।
हेलो। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन? आमिर भाई मैं जुनैद का चचा बोल रहा हूँ, जुनैद जिनके वलीमे में खाना बना रहे हैं आप। तो मेरी आपसे हाँ जी, हाँ बात जी, नहीं हाँ हुई जी। है, बल्कि वो मैं जब आया, मैं असल में मेरठ रहता हूँ, तो मैं दिल्ली आया तो मैंने पूछा भाई खानसामा कौन है, तो उन्होंने बताया आमिर भाई हैं। तो कैसे मिजाज हैं आमिर भाई आपके? जी एकदम अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा आमिर साहब, ज़रा एक बार, क्योंकि रात बात हो रही थी मेरी जुनैद से, जुनैद के अब्बू से भी, मेरे भाई लगते हैं जुनैद के अब्बू। तो आप मेन्यू ज़रा मुझे बताएंगे क्या क्या चीज़ें लिखवाई, क्योंकि हमने थोड़ा सा फेरबदल किया है, मेन्यू को चेंज किया है। तो क्या क्या लिखवाया था आपसे वलीमे हाँ में? जी, 1 मिनट बस अभी जी निकालता जी हूँ। जी, निकालिए निकालिए। जी बताइए क्या क्या लिखा था? चिकन कौरमा, चिकन कौरमा हो गया। मटन कौरमा, अच्छा मटन कौरमा भी लिखवाया, ठीक है। बिरयानी चिकन, चिकन बिरयानी जी। निहारी। अच्छा नहारी भी लिखी है क्या भाई ने? चलिए, मेरी बात नहीं हुई थी असल में। जी 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 जी, अच्छा नहारी भी कर दी। अच्छा ठीक है। और नहारी के बाद क्या लिखवाया? स्टू लिखवाया जी। ये भाई को क्या हो गया है यार, जब चिकन कोरमा मटन कोरमा कर रखा है, नहारी भी कर रखी है, तो स्टू की जरूरत क्या थी यार? और स्टार्टर में लिखवाया था जी चिकन टिक्का कबाब। एक सेकंड रुकिए, चिकन टिक्का लिखवाया, कबाब लिखा है। जब चिकन टिक्का दे रखा है, कबाब की जरूरत क्या थी? अच्छा और और जी चिकन सीख कबाब भी हैं जी। चिकन सीख कबाब लिखवा रखे हैं। अच्छा, और इसके अलावा? और जी मीठे में है रसमलाई। मीठे और में रसमलाई तो सही कर दी इन्होंने। जी 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 जी, मुझे ही पसंद है। जी, और और गाजर का हलवा भी है जी। गाजर का हलवा और गुलाब जामुन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे यार, अच्छा अच्छा, चलिए। रोटियां? खमीरी रोटी और तंदूरी रोटियाँ। खमीरी और तंदूरी? हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं, ये एक काम करिए आप आमिर भाई, मैं ज़रा इसमें मेरी बात हुई थी जुनैद के अब्बू से, इसमें कुछ चीज़ें फेरबदल करनी है। तो चिकन कोरमा और मटन कोरमा लिख रखा था ना हमने, हाँ जी ली। तो आप मटन कोरमा कैंसिल कर दीजिए, सिर्फ चिकन चिकन रखिए। अच्छा जी, आप देख लीजिए कम ना पड़े। नहीं नहीं नहीं, वो देखिए वो ठीक नहीं है ना। बिरयानी आपने और क्या था? बिरयानी चिकन। हाँ जी हाँ जी। आप बिरयानी चिकन हटाइए, हटा दीजिए बिरयानी चिकन, कोई ज़रूरत नहीं है बिरयानी चिकन की। चिकन बिरयानी भी हटवानी है जी। हाँ जी, चिकन बिरयानी, क्योंकि फ़ायदा नहीं है कोई। अच्छा नहारी भी रखी है इन्होंने। हाँ जी बिल्कुल। तो जब स्टू है तो नहारी क्या जरूरत है? आप या तो नहारी हटा दीजिए या स्टू हटा दीजिए। क्या हटाएंगे? मेरे ख्याल से स्टू हटाइए, आप स्टू हटा दीजिए। अच्छा जी, तो फिर हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्टार्टर में क्या बताया था आपने? चिकन टिक्का कबाब। कबाब हटाइए आप। जब चिकन टिक्का मिल रहा है तो कबाब हटा दीजिए ना आप, कबाब हटाइए। ठीक है, हटा दिया आपने। अच्छा मीठे में क्या क्या बताया था इन्होंने? रसमलाई, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा। अरे भाई, जब मुंह मीठा हो जाएगा पूरा रसमलाई से, तो गाजर का हलवा क्यों खाएंगे भाई? मुंह तो मीठा करना है, जुबान को मीठा लगना चाहिए। जब जब गुलाब जामुन है, रसमलाई हटा दीजिए आप। रसमलाई, गुलाब जामुन और ये गाजर का हलवा दोनों हटाइए। अच्छा जी। और मेरे ख्याल से जब मुंह नमकीन हुआ है, बेकार में उसको फिर से मीठा करो यार मुंह को। जब नमकीन हुआ है, आप ये भी हटाइए, ये भी गुलाब जामुन भी हटा दीजिए आप। अरे तो मीठे में कुछ नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा मीठे में, बता रहा हूँ ना मैं इन्होंने बेवकूफ़ी करी है आपके साथ, बता रहा हूँ। रोटियाँ कितनी? आप खमीरी रोटी कह रहे हैं, तंदूरी? जब एक रोटी से सालन खा सकता है आदमी, खमीरी हटा दीजिए आप। अच्छा जी। हाँ हटा दीजिए, इसको हटाइए। अच्छा, आप बचा चिकन कौरमा, ठीक है, हाँ जी। और आपका कबाब। हाँ जी। तो जब एक चीज़ नॉनवेज हो ही रही है तो कबाब हटाइए ना, जब चिकन का कौरमा खा ही लिया तो। ठीक है, कबाब हटा दीजिए आप। अच्छा क्या बचा? बिरयानी चिकन चिकन। अच्छा चिकन बिरयानी बची ना? हाँ जी। चिकन बिरयानी हटा दीजिए आप थोड़ी देर के लिए, हटाइए जरा। अरे भाई बचेगा क्या? वही जो बचा हुआ है वही तो बता रहा हूँ ना, मैं भी ये देख रहा हूँ बचेगा क्या। अभी आपका बचा है खमीरी रोटी बची ना, खमीरी है ना? रोटी हटा के देखिए जरा, रोटी हटा दीजिए। भाई ये बताइए आमिर भाई, ये पीने में क्या रखा था भाई ने? अरे भाई पीने में तो पानी है। हाँ तो पानी हटा दीजिए, पानी हटा दीजिए। घर से क्यों तो पी के आ सकते हैं, पानी हटा दीजिए, है ना? सब हटा दीजिए आप। पागल हो गए हो क्या? जी मैं पागल ही हो गया, ये हो गए पागल, इतनी चीज़ लिखवा दी हैं। ठीक है, सिर्फ आप मुर्गा रखिए, सिर्फ मुर्गा चिकन रखिए, चिकन। और वो भी खिलाना नहीं है, वो सुनाना है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं तो। हेलो, आयुष? कौन बोल रहा है? आयुष है, प्रतीक बोल रहा हूँ भाई। आप मेरे को पहचाना नहीं होगा तो वो मेरे को नहीं पहचाना भाई। इस वक्त मुझे मालूम है नहीं पहचाना, तो मोंटी ने तेरा नंबर दिया था।
भाई एक अच्छा, एक बोलते एक हैं। एक प्रॉब्लम है भाई, थोड़ी हेल्प कर दे प्लीज प्लीज। भाई पैसे वैसे तो नहीं चाहिए। नहीं अब अरे यार पैसे नहीं चाहिए, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे। हाँ बता क्या हुआ, बोल। यार वो मेरा बोल, ना बोल, क्या हो गया, घबरा क्यों रहा है, बता। मेरा अफेयर चल रहा है एक लड़की से, तो अच्छा बताओ। प्रॉब्लम ये है मेरी एक एक्स भी थी, तो मेरे को लग रहा था यार चली गई होगी, वो सडनली मुझे मेरी एक्स दिख गई एक दिन, वो भी बहुत हॉट हो रही है यार, बहुत हॉट है। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर यार तुझे मजाक सूझ रही है, यहाँ हालत खराब है यार, मेरी बात सुनना, हुआ क्या है। अरे भाई तेरे तो मजे आ गए। अरे बात तो सुन ले यार, मजे नहीं आए ना। अच्छा, चक्कर ये हुआ, मैं जो पहली मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, उसको मैंने बताया नहीं था कि मेरी एक्स है। मैं जब एक्स से बात करने लगा ना, तो मैंने उसको पहली वाली को छोड़ा ही नहीं, मैं दोनों के साथ मेरी डेटिंग हो रही है, दोनों के साथ तो डेट कर रहा हूँ। यही तो होता है यार, तो सही तो कर रहा है, तो गलत क्या कर रहा अरे है। मेरी बात तो शादी सुन कर ले, रहा है। मेरी बात तो सुन ले, मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, हाँ। मैंने कई दिन हाँ, तो बोल, मैनेज बोल। किया, अब इन दोनों को पता चल गया है कि मैं दोनों के साथ कभी इससे अरे मिलता तो हूँ भाई इसमें गलती तेरी होगी ना, तो जो पता लग गया, मैनेज नहीं कर पाया दोनों को तो साथ में। तो अब मैं क्या करूँ ये तो पता भाई, अब क्या करूँ। भाई करना क्या है, एक तो पहले एक काम कर, नाम चेंज तो नहीं है ना लड़कियों के, नाम चेंज नाम किसी का, हाँ किसी का रख प्लम्बर, किसी का रख इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। और दोनों के दिन बांट, टाइमिंग बांट के सुबह मॉर्निंग में सिर्फ एक से बात करेगा, शाम को एक से करेगा। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है यार, ये कुछ नहीं होता। लड़के हैं, लड़के तो यही करते हैं, जब तक 2-4 गर्लफ्रेंड ना हो मजा नहीं आता लड़कों को। अरे यार तू समझ नहीं रहा यार। अरे भाई तेरी तो गर्लफ्रेंड है ना, मैं तो भाई साहब मैरिड हूँ और मेरी 2 गर्लफ्रेंड चल रही है। अब सोच कैसे मैनेज करता हूँ। मजा नहीं है, अब तक किसी को भी पता लगा हो एक दूसरे को। अरे तो यार तू समझ नहीं रहा यार भाई। भाई सही जगह फोन किया तूने। अब मैं तुझे पूरे फॉर्मूले बताऊंगा कि किस तरह से तुझे एक को संभालना और दूसरे को संभालना, और दोनों अरे को पता भी तू नहीं चलेगा। तू समझ नहीं रहा भाई। तू नहीं समझ रहा यार, तो ये समझा तो रहा हूँ, बहुत इजी चीज है ये। अरे दो इजी लड़कियां नहीं, manage तू करना समझ कुछ नहीं रहा है। यार भाई, तू समझ नहीं रहा, इजी नहीं है। तू अरे भाई तू नहीं समझ रहा, समझा। अच्छा तू मुझे समझा, क्या होगा इससे क्या होगा अगर मैं ये सब करूंगा, क्या होगा। अरे इससे ये होगा यार कि दोनों के साथ डेट करेगा और दोनों को पता भी नहीं चलेगा। तो कम से कम वो तो 2-4 जब नहीं girlfriend पता होनी चाहिए चलता तो। ना, जब ये मिलती नहीं। अब तो पता चल, मेरे साथ ही खड़ी हैं दोनों, यही है मेरे पास ही खड़ी हैं। हाँ भाई क्या बोल रहे थे। हाँ मैरिड हो ना तुम। हेलो हेलो, हाँ। ओ गधे सुन। कौन बोल रहा है? ओ सुन तू ओ, इलेक्ट्रिशियन कौन बोल से रहा है? गालियां खानी पसंद करेगा या प्लम्बर या से। प्लम्बर से हैं? अरे तुम दोनों, अरे हो कौन तेरा- भाई, वो तो बताओ, मैं तो जानता भी नहीं हूँ उसे। क्या समझाया तूने प्रतीक अरे को। तुम दोनों हाँ? कौन हो? अरे एक अरे मैं तो रखो, जानता दो नहीं तुम लोग को, हो कौन हम दे दियो? इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर हैं, आए ओ अभी भाई, तेरी ओ। मरम्मत करने। ओ अरे अपने कुत्ते उसको फोन रुक दो यार, तू, कौन सी को? तेरी बीवी के पास आ अरे रहे हैं यार, हम, कौन सी कौन बोल अभी रहा है? सुनाने ओ, करते हैं, उसको। बीवी का, तेरी बीवी को कहाँ बीवी, ले तेरी आई? बीवी जहाँ भी हो। अरे तुम लोग कौन है यार, मुझे क्यों फोन कर रहे हो? अरे मेरी बहनों, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ यार। अरे मोटी क्या बना दिया तूने यार, मेरी बीवी तक बात आ गई। हेलो हेलो रवि जी। रवि जी वो एसी ठीक करने आ रहा था ना मैं, परसों तो आ नहीं सका था, तो मैं कल आ जाऊँ आपके यहाँ। अरे हाँ यार, तेरे इंतजार करते करते दिमाग खराब हो गया यार। अभी टाइम से आना चाहिए ना यार, बच्चे गर्मी में सो रहे हैं यार, हद हो गई। नहीं मतलब सर, भाई नहीं आया तो। मैं समझ सकता हूँ सर, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ी परेशानी हो गई थी सर। वो एक्चुअली जब मैं आ रहा था ना, तो तो क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया था मेरा। कैसे हो गया भाई, क्या हो पाया था भाई? सर ये सुबह ना, मैं उस दिन जाना था, मैं सुबह उठा 7:30 बजे। तो 7:30 बजे मैं उठा तो मम्मी कहने लगी नाश्ता करके जाइए। मैंने कहा नाश्ता रहने दो। अच्छा मैं जनरली कर लेता हूँ, उस दिन मन नहीं कर रहा था, तो मम्मी ने नाश्ता बनाया, मैं नाश्ता करने लगा, फिर नहा धो के कपड़े वपड़े पहने। पहले मैं सोच रहा था दुकान ना जाके ना, पहले मैं मंडी चला जाऊँ, मुझे मंडी में काम भी था। अच्छा सर जैसे ही मैं नाश्ता करके निकला, मम्मी बोली लंच भी ले जा साथ में, तो लंच ले लिया मैंने। अच्छा मैं मोटरसाइकिल उठाई मैंने अपनी, क्योंकि मोटरसाइकिल से आता हूँ ना मैं, मोटरसाइकिल उठाई, मैं दूसरे ही गियर में मैंने उठाई थी, मैं चला ही था। आगे जो चौक पड़ता है ना, अच्छा वहाँ चौक पे हो गया? नहीं चौक तो क्रॉस कर लिया था मैंने। फिर चौक क्रॉस करके मैं ना दुकान पहुंच गया अपनी। अच्छा ठीक है, दुकान से मेरे को कहने लगा लाले जी तो एक काम कर, ये इसका कंडेंसर लिया। अच्छा मैंने कंडेंसर उठाने के लिए ना, मैंने कहा बाइक गर्मी ज़्यादा है, मैंने ऑटो पकड़ लिया। जैसे ही मैं ऑटो की तरफ जा रहा था ना, अच्छा, क्या ऑटो से एक्सीडेंट हो गया? नहीं ऑटो वाला तो आ गया मेरे पास। वो कहने लगा भाई साहब कहाँ जाओगे? मैंने कहा भाई चल रहे हो? तो लाजपत राय जाने के ज़्यादा पैसे मांगने लगा। मैंने कहा भाई इतने तो नहीं बनते, 450 रुपये। खैर मैंने ना ऑटो छोड़ के मैंने कहा काम करता हूँ, मेट्रो से चल लेता हूँ। तो मेट्रो जो आप अट्टा पे जाते हो ना, अट्टा की जो सीढ़ियाँ है, मेट्रो की सीढ़ियाँ, हाँ। यहाँ पे मेरा पहला पैर पड़ा है सीढ़ी पे। तो वहीं पे गिर गई? नहीं वहाँ तो पूरी सीढ़ी चढ़ ली मैंने, पूरी सीढ़ी चढ़ ली। अच्छा टिकट काउंटर पे भीड़ बहुत थी, मेरे पास है नहीं, कभी कभी जाता हूँ मैं। सर आप यकीन करना, वो जो लाइन लगी हुई थी ना,
मैं उस लाइन में लगा हूं, तो आगे वाला बंदा ना मेरे पीछे की तरफ आ रहा था। वो जैसे ही पीछे की तरफ आया ना मेरी तरफ, तो उससे झगड़ा हो गया। नहीं, वो तो मैंने कहा भाई साहब इस साइड से निकल जाओ। वो निकल गया फिर साइड से। फिर सर मैं मेट्रो आई, मेट्रो में बैठा, मेट्रो में बैठ के मैं जाम मस्जिद वाले मेट्रो स्टेशन पे उतरा हूँ। तो जो मेट्रो का वो होता है ना ये आपका प्लेटफॉर्म, हाँ। प्लेटफॉर्म पे मैंने ना सबसे पहले उतरना चाहा। जैसे ही मैं उतर रहा था ना, अच्छा, उतरती गड़बड़। ना मैं तो उतर गया। फिर प्लेटफॉर्म से निकल के ना मैं पहुंच गया जाम मस्जिद, वो आपके बस स्टॉप पे। सर आप यकीन करना, मेरे को अंदाजा नहीं था। जैसे ही जाम मस्जिद बस स्टॉप पे गया ना, उधर से बाइक आ रही थी मेरे लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से बहुत तेज बाइक जैसी मेरे पास आई ना, ऐसे लग गई। ना वो तो झां करके निकल गई। मैं फिर अपने लाजपत राय पहुंच गया। सर लाजपत राय पे शटर आधा बंद था दुकान का, जहां से मेरे को सामान लेना था। सर मैं भागता हुआ गया कि दुकान बंद हो जाएगी। जैसी मैं दुकान के अंदर घुसा हूं ना, वहीं पे चोट लग गई। नहीं, वो लाला जी बैठे, आओ भाई चाय पी लो। मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं। फिर चाय पी मैंने। अब पैसे तेरा एक्सीडेंट हुआ था यार, तेरा दिमाग खराब है क्या तेरा? यहाँ गए वहाँ गए, मेट्रो से उतरा, सीढ़ी से गिरा, वहाँ पे तू कहीं एक्सीडेंट हुआ कहाँ तेरा? हुआ कहाँ है भाई? हेलो, हेलो हेमंत जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हेमंत जी कैसे हैं आप? बढ़िया। हेमंत जी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? मेरे को ये रवि जी ने नंबर दिया था आपका। वो कह रहे थे कि 5 बजे के बाद फ़ोन कर लेना, तो मैंने कहा 5 बजे के बाद फ़ोन कर लूँगा। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं, बताइए। और सुनाइए भाई साहब, क्या हाल चाल? बढ़िया। आप बताइए, कैसे याद किया? बहुत बढ़िया। बस मेरे और रवि जी के रिलेशन हैं बहुत पहले के, तो पहले बीच में हमने काम भी करने का सोचा था, वो बात नहीं बन पाई। तो बैठे हुए थे, तो मैंने कहा था उनसे, रवि जी से, कह रहे थे आपसे एक बार बात कर लें। तो हेमंत जी वो थोड़ा बच्चे के एडमिशन की बात करनी थी स्कूल में ना। हाँ जी, तो वो कह रहे थे आप, उन्होंने कहा भी था आप एक बार रवि जी से बात करके देख लो, हेमंत जी से बात करके देख लो। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है आजकल ना, आपको पता ही है एडमिशन वगैरह होना कितना मुश्किल हो रहा है। हेमंत जी ऐसे मत कहो। उन्होंने बड़ा मेरे को दिलासा दिया था कि आप हेमंत जी से बात करके तो देखो, आप ऐसे मत कहो। अरे सर, मतलब सच बता रहा हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए काफी परेशान हूँ। मतलब एडमिशन होना आपको पता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है आजकल। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सर ऐसे मुश्किल थोड़ी है कि अगर किसी की सोर्स लग जाए। तो वो बता रहे थे आपके एमएलए जो है आपके एरिया के, उनसे भी जान पहचान है। मतलब वो बात तो ठीक है, जान पहचान है, सब कुछ है। लेकिन एडमिशन के टाइम पे आपको समझते हैं, मतलब इतना आपको समझ रही हो कितना ज्यादा भीड़ है। हेमंत जी ऐसे मत कहो। देखो आपको कराना पड़ेगा, ये घर की बात समझ लो बिल्कुल। सर मैं बता रहा हूँ ना आपको, थोड़ा मतलब कमाल की बात कर रहे हो, जो बता रहा हूँ मैं, थोड़ी मुश्किल हो रही है आजकल एडमिशन वगैरह बहुत। हेमंत जी मुश्किल हो रही है, मैंने इसीलिए तो आपको फोन किया है ना, वरना मुश्किल नहीं होती तो मैं ही करा लेते हैं। अरे सर मैं बता रहा हूँ, मैं खुद ही अपने बच्चे का नहीं करा पा रहा हूँ। आप मतलब कह रहे हो, मैं समझ सकता हूँ आपकी चिंता, लेकिन समझ रहे हो सर, समझो। नहीं मैं समझ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हेमंत जी थोड़ी तो कोशिश करनी पड़ेगी आपको। अरे सर समझा करो, नहीं हो पाएगा। मैं खुद स्कूलों में जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, इतने फॉर्म भर चुका हूँ आज तक। मतलब समझ रहे हो ना, एडमिशन नहीं हो पा रहा है आजकल, बहुत टफ हो गया एडमिशन कराना। प्लीज समझो सर, समझो। मतलब ठीक है आप रवि जी के रेफरेंस से हो, लेकिन मतलब रेफरेंस का मतलब नहीं है ना। अच्छा आप कोशिश तो कर सकते हो ना, कोशिश तो कर सकते हो। अरे सर कोशिश मैं खुद ही कोशिश करके परेशान हो चुका हूँ। मेरे को बोले जा रहे हो सर, समझा करो प्लीज। हेमंत जी ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोशिश तो करके देखो ना। ऐसे नहीं होता, चलो कोशिश करते हैं यार। कोशिश करके देखो आप, कोशिश करके। वो वैसे कौन सी क्लास में कराना है एडमिशन? ये केजी में सोच रहे हैं हम। केजी में? नर्सरी में। चलो ठीक है, कोई नहीं। आप उसका फॉर्म वगैरह मेरे को भेज दो। बच्चे का नाम क्या है? नहीं बच्चा हुआ नहीं है अभी तो मेरी शादी है अगले साल। तो मेरे को ना बड़ी टेंशन है। मेरे को सब बता रहे थे एडमिशन, तो मैंने कहा यार अभी से बात कर लूँ मैं हेमंत जी से। तो बच्चा करने की पूरी कोशिश करेंगे, आप फिक्र मत करो, वो काम हमारा है, ठीक है। तो बच्चा हो जाएगा, तो आप अभी से बात करके रखना उनसे, प्रिंसिपल से ना। फिर मैं आता हूँ आपके पास। मैं तो रवि जी को भी थैंक यू बोलूँगा, ठीक है। चलो फिर मैं उसकी ना पूरी डिटेल दे दूँगा। एक बार बच्चा हो जाए मैं पूरी डिटेल भेजता हूँ, रंग नाम सब, किस पे गया है, कैसे हुआ है, सब भेज दूंगा, ठीक है। अभी हो नहीं बच्चा? नहीं बच्चा अभी नहीं हुआ, अभी तो करेंगे। अब मेरे पास फोन कर रहा तू एक नंबर का। खुद करा लूंगा, मैं करा लूंगा। बाय। हेलो रेनू मैम। जी रेनू मैम मैं अक्षित का फादर बोल रहा हूँ, अक्षित का पापा। आपकी क्लास में है ना अक्षित?
तो हाँ जी अक्षित, अक्षित हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी जी। तो वो उसने आज मेरे को बताया मैम बात करना चाह रही हैं, तो मैंने कहा आपसे बात कर लूँ। आज छुट्टी पे, आई एम सॉरी आज कॉल कर रहा हूँ आपको, लेकिन कुछ प्रॉब्लम मैम? नहीं कोई बात नहीं, छुट्टी का तो इशू नहीं है, और मैं बिल्कुल आपसे बात करना चाह रही थी आपके बेटे के बारे में। हाँ जी हाँ जी। एक तो पहले तो देखिए इसका कंसंट्रेशन सही नहीं है क्लास के अंदर। ये तो मैंने कई बार इससे कहा है, मैंने कई बार कहा है बेटा कंसंट्रेशन रखा करो क्लास में। मैम तुमको कहती हैं, मैम पढ़ाती हैं, मेहनत करती है, कंसंट्रेशन नहीं होगा तुम्हारा तो फायदा क्या है? नहीं बहुत अच्छी बात है आप उसको बताते हैं, लेकिन क्लास में तो देखिए कंसंट्रेशन तो एक चीज हो गई ना, फिर अभी आप देखिए कि किसी भी चीज में इसका ध्यान नहीं रहेगा। ये हमें भी मालूम है मैडम, मैं इससे परेशान हो गया हूँ, ध्यान नहीं देता ये। मैंने अक्षित को, देखिए छोटे बच्चे हैं, बस प्यार से ही समझा सकते हैं, एक बार तो गुस्से से समझाया, मैंने कहा तू ध्यान क्यों नहीं देता है अक्षित, तू ध्यान क्यों नहीं देता है? मैं जी रात भी बोला है मैंने ध्यान दे। अच्छा नहीं जी नहीं, अभी देखिए आप इसके दोस्तों की संगत कैसी है पहले आप ये देखिए। मैंने 2 बार समझाया, राहुल और पवन की दोस्ती छोड़ के किसी और से दोस्ती कर लेना। नहीं मानते मैम, आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं मानते। मेरे दिमाग खराब हो जाता है, मेरा बहुत दिमाग खराब हो जाता है। जी वो तो ठीक है, लेकिन अब आप ही को बताना पड़ेगा ना। अब देखिए मैं पूरा टाइम इससे बात कर रही हूँ, एक तो इसका पढ़ाई लिखाई में तो मन नहीं लगता है। अब बेसिक से बेसिक चीज आपके बेटे को समझ ही नहीं आती है। पहले तो अभी मैं इसको पूछ रही हूँ 6 into 2 क्या होता है, उसका तक जवाब नहीं दे पाता है ये। अब आप बताइए इतनी बेसिक चीजें नहीं आएंगी तो कैसे एक सेकंड मैडम, यहाँ तक तो मैं बर्दाश्त कर रहा था, इसका एजुकेशन में भी ठीक नहीं है मामला। बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब अब आप बताइए इतनी बेसिक चीज तो आनी चाहिए ना। ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक ऐसी फैमिली का बच्चा जहां सारे वेल एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, वो ऐसी बातें कर रहा है। क्या बोला इसने, क्या बताया है आपको इसने? अब इसको 6 into 2 का जवाब नहीं आता है, 6 into 2 का जवाब नहीं आ रहा है इस बंदे को। इस गधे को 50 बार कहा है 6 into 2 14। दिमाग खराब इसके दिमाग में घुसाया है मैंने कहा पापा पढ़ा रहे, शुक्र करो, पढ़ा भी नहीं सकता लोगों के पापा। 6 into 2 14 नहीं होता है, 6 into 2 12 कहा है मैंने इससे 12, मैंने कहा 12। बेवकूफ, मैं आज इससे बताऊंगा। जी तो अब आप बताइए इसको, एक तो इसकी इंग्लिश भी इतनी कमजोर है, इसको चीजें समझ में ही नहीं आ रही। ओह माय गॉड, हाउ डेयर ही I told him you studied hard English. It's okay. कोई बात नहीं। मैं कह रही हूँ चलिए ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएगा। बहुत अच्छी बात है आप अगर उससे बात कर लें, क्योंकि ये आप ही के लिए देखिए अच्छा, आपके बच्चे के लिए। वही मैं तो कहता हूँ, मैंने कहा तुम हाईली एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हो, हाईली एजुकेटेड, तुम ऐसे करोगे तो और बच्चे क्या करेंगे? जी एनी अदर प्रॉब्लम मैम? नहीं, अभी एडिशन की प्रॉब्लम है ना। एडिशन की यार इसको 1000 बार कहा है, एडिशन ने बल्ब बनाया, उनके बारे में सब बात पता कर होनी चाहिए। इसने नहीं बताया एडिशन के बारे में, मैं 3 बार पढ़ा चुका हूँ उसको कि बल्ब रोशनी आ रही है, एडिशन जी बना के गए हैं। एडिशन साइंस वाला नहीं बोल रही हूँ, एडिशन मैथ्स वाला बोल रही हूँ मैं, जोड़ने घटाने वाली बात कर रही हूँ, एडिशन सब्सट्रैक्शन वाली बात कर रही हूँ। मैं अब बोल दूंगा इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अब बता दूंगा इसको, कोई प्रॉब्लम जी। आप जी बिल्कुल, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके बच्चे के साथ, और आपको खुद भी स्कूल आना चाहिए। कभी कभी आप पीटीए मीटिंग में आओ, आप देखो कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं मैडम, मेरा असल में वो काम में बिजी रहता हूँ ना, लेकिन आप फिक्र मत करो, एक हाईली एजुकेटेड फैमिली का बच्चा ऐसे काम करे वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। और कोई तो प्रॉब्लम नहीं मैडम? नहीं, और तो देखिए ये प्रोनाउंसिएशन इसका बहुत बुरा है, मतलब क्या चीज को तो ये क्या बना देता है। ये नाम खराब, इसका प्रोनाउंसिएशन आज मैं ठीक कराऊंगा। मैं इससे कह रहा हूँ यू आर द एजुकेटेड हाईली फैमिली, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? यू डोंट वरी मैम, मैं आज बात करता हूं। हाँ, प्रोनाउंसिएशन जी डजंट मैटर। तो ये है, ठीक है, मैं आपसे आके मिलता हूँ। यू आर अ गुड टीचर, आई प्राउड ऑफ यू। ठीक है मैडम, शुक्रिया सर। ओके। हेलो, क्या हाल चाल है भाई? कौन? देखा न्यूज? अरे यहीं तुझसे मिला हूँ 2 बार, तू फिर एक तो याद भी नहीं रखता। तो देखा अडानी कहाँ पहुंच गया यार, अपना अडानी। अरे ये तो है भाई। भाई साहब 1600 करोड़ रुपए रोज एक नाम बना दिया, नाम। अरे मेरा तो सीना चौड़ा हो चुका है, क्या नाम बनाया यार? नाम बनाया मतलब यार, भाई अपना भाई, ये सोचना
अरे जहां से हमें वहां से हैं, हिला दिया, हिला दी। इंडिया इंडिया। हाँ। जेड पूछे थे, वो भी पीछे छोड़ दिया अरे इसने। जेब बुझे यार, पीछे छोड़ दिया। कोई नहीं है यार, कोई नहीं है आसपास, कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं भाई। मैं जानता हूँ ये तीन चार कंट्री खरीद ही लेगा बंदा अकेला ही। अकेला अकेला हिला दिया दुनिया। पैसा यार, पैसा पैसा छोटी मोटी चीज थोड़ी है। ऐसा हो तो साला ऐसा हो, वरना ना हो। यस यस यस, यही बात है। प्यारे यार, हिला के फेंक दिया है यार, हिला के अरे फेंक भाई दिया। हाँ, क्या बोल रहा है यार, मैं तो इतना खुश हो गया था ना कि पूरी दुनिया का पैसा अरे है ना, पूरी दुनिया का पूरी दुनिया पैसा का यार, पैसा पूरी हमारे दुनिया पास का है। पैसा। कोई नहीं है आसपास। कोई बराबर हाँ, मतलब कौन है है ही नहीं बराबर? हमारे लेवल बराबर का। क्या, पीछे भी नहीं है, पीछे भी आगे नहीं है, पीछे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कहीं इतना नहीं, पैसा कहीं है। नहीं। अभी तो देख कितने अडानी अरे निकालेंगे। अभी देखियो तो, अभी देखियो। अभी देखो। हाँ, और बता भाई, सब बढ़िया? और सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा सुन, तुझे फोन इसलिए किया था मैंने भाई, 1000 रुपए पड़े तेरे हाँ। पास? 1000 रुपए 1000 रुपए तो नहीं है भाई, पर क्यों? नहीं, मैं 2 महीने में लौटा दूंगा यार, वो बाइक में लगाने थे मेरे को, है नहीं अभी भाई। 2 भाई महीने। है ही नहीं, है ही नहीं 2 महीने में ले लीजिए भाई, 1 रुपया नहीं है चल, 1 महीने में ले लीजिए, 1 महीने में ले लें। भाई, है ही नहीं। 1 हफ्ते, मैं हफ्ते में दे दूंगा तेरे को, दे देना भाई, मेरा बड़ी उम्मीद से कॉल। पैसा है पैसा, समझ गए? हेलो हेलो जावेद जी। कौन? अच्छा, पहचान ही नहीं आप। जावेद जी, क्या हाल चाल आपके? मैं बढ़िया हूँ, पहचान नहीं पाया तो। हाँ जी, मैं बताता हूँ। अभी असल में वो पहचानूँ कैसे, मैं उस दिन, आप ये अभी ट्रैवल किया ना आपने, दिल्ली टू पुणे आप फ्लाई किया था, हाँ आप जी। जहाज से गए थे। हाँ जी, क्या हाँ था? जी, मैं आपके पीछे वाली था, F28 पीछे वाली सीट पे। ओह, हाँ जी। अब आप मेरे को अभी भी नहीं पहचाने होगे? हाँ थोड़ा हाँ। सा डाउट हो रहा है। नहीं, वो डाउट रहेगा कि मैं बता रहा हूँ, आप पहचान जाओगे। बस जावेद जी, ये कह रहा था कि मेरे ख्याल से माइंड मत करना, मैंने ये देखा, जब आपको देख ही रहा था, मैंने कहा मैंने सोच रहा था आपने पहचाना नहीं। और एयर हॉस्टेस आई, उसने पूछा कुछ लेंगे आप तो बड़े स्टाइल में, वार्म वाटर वार्म वाटर। नहीं, मैं यूजुअली वार्म वाटर ही लेता हूँ। वार्म वाटर पीते हो आप? अच्छा। जी। स्टाइल में बैठे थे आप बहुत, और धीरे हाँ, बोलना। ये तो अपना अपना नजरिया है, हाँ। रहना पड़ता है कई बार माहौल नहीं, के और साथ। धीरे कितने बोल रहे थे, और ऐसे एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। हाँ, ये तो खैर बेसिक एटिकेट्स होते हैं, उससे में आपको बोलना पड़ता है जी। एटिकेट्स हैं ये। जी। जहाज के सिर्फ? हाँ, जो भी हो, बोल कौन रहे हो यार तुम? भाई साहब, मैं ना, ये आप मेरे ठेले पे आते हो, मैं छोले भटूरे बेचता हूँ। मैं भी गया था पुणे, मैं ये देख रहा था, आप ठेले पे आके तो मेरे छोटू से, नींबू निचोड़ दे इसमें थोड़ा, और नींबू निचोड़ दे, थोड़े प्याज मार इस पे प्याज, और वहाँ पे आई हैव वार्म वाटर। ये क्या ड्रामे आपने कर रखे हैं? अबे तो तेरा क्या? नहीं तो ये झूठी जिंदगी क्यों दिखाते हो यार आप? अबे तो तू क्या ले रहा है? तू नहीं खा ले तो वो। आप वहाँ पे जैसे छोटू से क्यों नहीं बोलता नो थैंक्स? आपने कभी बोला छोटू पूछे कि कुछ लेंगे सर, नो थैंक्स? उसे कहते हो अचार और डाल, इसमें अचार और डाल दे, गाजर वाला और डाल दे। वहाँ पे तो बड़ा है वार्म वाटर। अबे तो तेरा क्या जा रहा है? जब करना हाँ, पड़ेगा, यहाँ जब वहाँ अच्छा, करोगे। यहाँ वो मटके से कटर इतराते क्यों, और कितना क्यों रहे थे आप? अबे तो तेरे बाप का क्या जा रहा है? वहाँ क्यों नहीं मांगा? वो एयर हॉस्टेस से क्यों नहीं कहा थोड़ा अचार लेके आना? अचार यहाँ पे तो अचार डाल दे, अचार डाल दे। बस तेरी खाला ही जिससे मांगू मैं। नहीं, वही तो मैं फर्क देख रहा था। यहाँ पे छोटू पे चिल्लाओगे, थोड़े 2 तुमने कुलचे कर दिया, थोड़े छोले तो और दे। बेट एयर हॉस्टेस तो नहीं बोला कभी कि थोड़ा इसे सिप देना। वहाँ पे नो थैंक यू, वार्म वाटर। अबे तो तेरा क्या जा रहा है? यूं मत। मैं तो यही कह रहा हूँ, तुम लोगों का क्या चला जाता है? वहाँ भी तो पैसे खर्च करो, वहाँ बोला करो ऐसे, वहाँ बोला करो ना, पानी लाओ भाई, पानी गरम पानी। अब वहीं आके मारूंगा तेरे बाप का। आ जाओ ठेले पे, लेकिन ठेले पे वैसे ही आना जैसे रोस्टेड से बात कर रहे थे ऐसे। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव सम चना छोला? नो, वहाँ पे लगाइयो भाई, दो कुलचे लगा। यार क्या बदतमीजी है। गुद्दी छेद दूंगा तेरी, गुद्दी छेद दूंगा। बस मैं, और ये तो मैं नहीं, सबको ही कह रहा हूँ, जहाज में ऊपर जाएंगे सब, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव सम, ओह माय गॉड, यहाँ पे अरे प्याज फोड़ के दे दे।
तो इतने खट्टी टॉफी खाइए, क्या कर रहा? टॉफी खाइए, चले मैं रख रहा हूँ, बस ये कहो जैसे हो वैसे रहा करो, दिखाओ मत करा करो। तू रह ले जा। ठीक है, ठीक। चल निकल, गुद्दी छेदूंगा आगे। हेलो। हेलो सोनिया। हेलो जी, कौन बात कर रहा है? मैं एक फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ, बहुत टाइम से आपको देख रही थी, बहुत मुश्किल से आपका नंबर मिला है। फैशन इन्फ्लुएंसर? मेरे को कहाँ देख रहे थे आप? अब इन्फ्लुएंसर हूँ तो इंस्टाग्राम पर ही देख रही होंगी ना आपको। अरे तो आपने मेरे को मैसेज करना था इंस्टा पे, मैं तो रोज यही वेट करता रहता हूँ, कोई तो लड़की मेरे को मैसेज करे। ये रोज दोस्ती मीम भेजते रहते बेकार बेकार से। तो तुम्हें नहीं लगता कि बेटर है कि मैंने तुम्हें डायरेक्ट कॉल किया रादर देन मैसेजिंग यू ऑन इंस्टाग्राम? बेटर नहीं जी, ये तो बेस्ट है जी, बेस्ट। मतलब बहुत अच्छा किया आपने। आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? अपनी जिंदगी के 15 मिनट निकाल सकते हो मेरे लिए? अरे हम पूरी जिंदगी निकाल देंगे, आप 15 मिनट कह रहे हो सिर्फ। आप दिल्ली में ही रहते हो ना? हाँ जी, दिल्ली में ही रहता हूँ मैं नहीं रहती हूँ, मैं लंदन रहती हूँ। तो लंदन आना है आपसे मिलने, आ जाएंगे? तो परसों मैं दिल्ली आ रही हूँ, पहले दिल्ली में मिलते हैं, फिर देखते हैं मतलब कि कैसे क्या। हाँ जी मिलते हैं। बताओ ना कहाँ मिलना है? वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली? वैसे वेस्ट दिल्ली बेस्ट दिल्ली है जी। तो ठीक है, फिर वेस्ट दिल्ली में मिलते हैं 4 बजे। सुबह 4 बजे मैं पहुँच जाऊंगा जी, पहुँच जाऊंगा मैं। सुबह कौन मिलता है 4 बजे? ओ मुझे लगा जी आपकी सुबह की फ्लाइट है 4 बजे की। वैसे मैं भी 4 बजे उठता नहीं हूँ। तो ठीक है, फिर 4 से 4:15 के बीच में मिलते हैं। बस 15 मिनट? हाँ, बस 15 मिनट के लिए ही मिलना है, क्योंकि मेरे को यूजुअली समझ आ जाता है कि मेरी उस इंसान से वाइब मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, तो 15 मिनट इज इनफ फॉर मी। ठीक है, आपको लगता है 15 मिनट में वाइब मैच करा देंगे जी 15 मिनट में? तो परसों वेस्ट दिल्ली कॉफी डेट पर 15 मिनट के लिए। समझ गया जी, मैंने लिख लिया कॉपी पे। अभी मैं बस परसों की तैयारी करता हूँ फिर। डन। ठीक है जी, फिर आई लव यू जी, बाय जी। हेलो। आपने परसों दही खरीदा था? मैंने परसों दही खरीदा था जी। आपका लकी ड्रॉ निकला है उसमें। दही पे लकी ड्रॉ? जी सर, इसीलिए फोन किया है आपको। आपके पास अभी टाइम है, बात कर सकते हैं? हाँ, लकी ड्रॉ में जीते हैं तो ये जीत गया हूँ मैं। हाँ जी जीत गए हैं आप। हाँ तो वक्त ही वक्त है जी। तो मैं क्या जीत गया हूँ? मैं पनीर जीत गया हूँ। पनीर? नहीं सर, आप जीते हैं एक 15 लाख की गाड़ी। 15 लाख की गाड़ी? जी सर। 15 रुपए के दही पे 15 लाख की गाड़ी? जी सर। देखो जी, लोग ऐसे ही बोलते हैं कि इंसानियत मर चुकी है। आप जैसे भले लोग हैं, 15 रुपए की दही पे वो 15 लाख की गाड़ी कोई देता है यार? जी सर, आप लेना चाहेंगे ना? मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, अगर आप ओके हैं मैं तो ही आपका फॉर्म में नाम लिखूं। और अभी तक आपने लिखा नहीं है, आप फोन क्या कर रहे हो? पहले नाम लिखना चाहिए ना। जी सर, ठीक है। आपका सर नाम? मेरा नाम प्रिंस है जी। ठीक है। आप सर कहाँ रहते हैं? ये वेस्ट दिल्ली, बेस्ट दिल्ली। अरे वाह सर, वेस्ट दिल्ली, बेस्ट दिल्ली, बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि हमारा शोरूम भी वेस्ट दिल्ली में ही है। बताओ फिर कब आना है? तो आपने आना है सर परसों आ जाऊंगा जी। 4 बजे सर। 4 बजे? ये बाई चांस सुबह के 4 बजे तो नहीं है सर? सुबह 4 बजे दही मिलता है सर, गाड़ी थोड़ी मिलती है। तो एक काम करो ना, इसको परसों की जगह कल कर दो 4 बजे। नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है ना सर, ये कंपनी के ओनर ने डिसाइड किया है और वो बहुत पर्टिकुलर है टाइमिंग्स को लेके। उनके पंडित जी ने बोला है परसों 4 बजे शाम में चाबी देनी है तो देनी है। तो आप बताइए सर, आप खुद पहुंच जाएंगे या सर मैं गाड़ी भेजूं कोई? मेरी जगह पे मेरे पापा लेने आ सकते हैं गाड़ी? सर लकी ड्रॉ तो आपका निकला है, बाकी आप देख लीजिए। अगर आपको गाड़ी नहीं चाहिए तो हमने नहीं दे सकते, 15 लाख की तो है। नहीं, पर दही तो पापा ने भी खाया था ना, पैसे भी उन्होंने दिए थे। नहीं, वो बात आपकी सही है, पर हम कुछ कर नहीं सकते सर, ये कंपनी की पॉलिसी है, आप ही को आना होगा। बाई चांस ये 4:15 हो सकता है? 4:15 तक सेरेमनी खत्म करनी है सर, बताया ना। उनका पंडित बड़ा पर्टिकुलर है कि 4 से 4:15 के बीच में ही करना होगा जो भी करना है। यार ये आजकल सब कुछ 15 मिनट में क्यों हो रहा है? अरे पता नहीं सर, अब बताइए ना जल्दी, आप आ पाएंगे या नहीं? यार मैं नहीं आ पाऊंगा यार। सर अब 15 लाख की गाड़ी लेने नहीं आ पाएंगे? यार एक्चुअली मेरे को 15 मिनट परसों कॉफी भी नहीं है 4 से 4:15। हाँ तो हमारे शोरूम में पी लेना, मिलती है हमारे यहाँ कॉफी। पर वो जिसके साथ पीनी है वो वहाँ नहीं मिलती ना। तो मैं तुमसे 4:30 मिल लेती हूँ। हेलो, ये लंदन वाले मैडम आप साथी हो इनके? हाँ। तो 4:30 मिल लेते हैं फिर। हाँ फिर सही है, मैं पहले गाड़ी ले लूंगा फिर आपसे मिल लेंगे, फिर तुम्हारी नई गाड़ी में चल लेंगे। अरे नहीं हो सकते हैं भाई यार, अब तो तुम फोन रखो भाई, 15 मिनट तक हम हंसने वाले हैं गलत में भाई। हेलो जगदीश, कौन बोल रहे हैं? गोल्डी से बात हो रही थी अभी, तो मैं ऐसी ही बात कर रहा था उससे, फिर उसने तेरा नंबर दिया,
भाई बस मैं ये कह रहा था यार, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं तू समझ पाएगा नहीं पाएगा यार। ये रात पापा से बात हो रही थी, पापा चिल्लाने लगे खामखा। और मैं तू यकीन करियो मैंने ना 2 दिन पहले मैंने वो सारे काम किए हैं जो वो कहते हैं। मैं बाहर भी नहीं गया 2-3 दिन से, लेकिन आती घर में घुसा बस चिल्लाना शुरू, तू कुछ नहीं कर रहा, तू नालायक है, तू किसी काम का नहीं है। अब मैं समझा भी रहा हूँ, मैंने कहा पापा आप ये तो समझो, आप भी तो इस एज में कुछ ना कुछ करते होगे ना, आपको आपके पापा डांटे तो कैसे लगेगा। कहने लगे मुझसे जबान मत लड़ा। ये ना मतलब पापा लोगों की एक एज के बाद ना मतलब हाँ नहीं, मेरे से कह रहे हैं जबान मत लड़ा। अच्छा सुन, फिर मैं चला गया, चुपचाप चला गया मैं। फिर मम्मी को बोला मम्मी खाना दे दो, कह रहे हाँ ठूसने आता है घर में, होटल है क्या। बताओ मतलब यार देख, मैं ये नहीं कह रहा आप डांट लो, कभी कभी डांट लो यार, कोई रीजन तो हो। थोड़ा बहुत ना तमीज होनी चाहिए घर वालों का। वही यार बदतमीजी से बात करते हैं। और सबसे गंदा पता क्या लगता है मुझे, मेहमान बैठे होंगे मुझे मिलवाएंगे, ये है हमारे नवाबजादे, ऐसे ये टोन देख, ये है इनसे मिलो हमारे नवाबजादे, ऐसे बोलेंगे। बेकार है, माँ बाप को अकल ही नहीं है यार, बिल्कुल बेकार है। मैं रात में भी नहीं जाता भाई, दोस्तों में नहीं जाता। बस मैं सुबह क्या कर रहा, सुबह मैंने ना पढ़ा नहीं था, ये कह रहे थे सुबह जल्दी उठ के पढ़ लीजिए। मैंने कहा ठीक है। दोपहर में मेरी आंख खुली थोड़ी सी, वो जल्दी सो गया, मतलब लेट सो गया था मैं, लेट सोया था। अब उठते ही घर से निकल, चल घर से निकल, अपना पैसा कमा के देख, तुझे जब होगा अंदाजा। दिमाग खराब है तेरे पापा का यार, कमाल हो गई है, कुछ भी बोलते रहते हैं क्या। इन्हीं की उम्र बढ़ रही है क्या, मतलब यार ऐसा कुछ काम तुम्हें बिजी। बाप के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है, मेरे बाप के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है। हेलो, तू बाप के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है मेरे। भाई तू तो कह रहा नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई पापा के बारे में ऐसे क्या बोल रहा है कि क्या कर रहे हैं ये, क्या दिमाग खराब हो गया है। ओ भाई क्या सुन नहीं लूंगा मैं बाप के बारे में, ये बता रहा हूँ। ओ क्या तू कैसे बोल रहा है, हिम्मत कैसे हुई, बाप तक कैसे पहुंचा तू। पागल आदमी है क्या, तू बाप तक कैसे पहुंचा, पहले मेरी बात बता, तू बाप तक कैसे। 2 मिनट में एक बात बता रहा हूँ। फोन करके बाप की बुराई सुन नहीं सकता तो नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता, फोन करा दिया, नहीं सुन सकता, मैं सुन ही नहीं सकता। पागल है। ओ शुक्र कर फोन पे है तू, वरना टांग तोड़ के हाथ में दे देता, मैं टांग तोड़ के हाथ में दे देता। अबे ओ तू जा, बाप के बारे में ऊंची आवाज, ओ बाप के बारे में एक वर्ड मत बोल दी जाओ, बाप के बारे में एक वर्ड मत बोल दी जाओ। अरे चल तू, तुझ जैसे बहुत देखे, जूता मारूंगा उठा के, बाप के बारे में कुछ बोल दिया। ओ मेरे बारे में कुछ भी बोलता है, बाप के बारे में नहीं सुन सकता मैं, बाप के बारे में नहीं सुनूंगा कभी भी। अरे चल तू बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा ना। मेरे को सुबह सुबह परेशान कर रहा था, मेरे घर में पड़ोसी इकट्ठे हो गए हैं कि कौन चिल्ला रहा है सुबह सुबह, यहाँ पे बैठ वाले लोग आ गए, तो अकल ही नहीं है, फोन कर रहे हो सुबह सुबह कहीं के। फिर पता है इन्होंने क्या कर रात में, कहने लगे यार तुझे बिल्कुल तमीज नहीं है यार, ये तो बातें करते हैं ये। फोन कर रहे हो हेलो भाई तू कौन बोल रहा है। हेलो भाई, तू भाई है मेरा, साला मैं सबको भूल जाऊंगा तेरे चक्कर में। अरे बोल कौन रहा भाई, तू नंबर किसको मिलाया है। मैं बोल रहा हूँ तेरा भाई, बोल साला ऐसी के तैसी दुनिया की। मेरा कोई भाई नहीं बेवड़ा है, ध्यान से देख किसको नंबर लगाया है। यार तेरे को नंबर मिला है मेरे भाई। अरे नहीं चल जा, झूठा आज पता नहीं कहाँ फोन मिला देता है। मैं कभी में भाई जरूरत पड़े जान हाजिर है तेरे लिए। अरे नहीं चाहिए हमें को ऐसी जान यार, झूठा आदमी पता नहीं कहाँ पी के फोन लगा देता है, कोई पता नहीं तेरे को अपने होश का। मैं भाई तेरे से प्यार हो गया मेरे को। अबे चुप, बकवास कर रहा हूँ, वहीं आकर झपट मारूंगा, साले की उतार दूंगा 1 मिनट में। बकवास करके फोन मिला रहा है, आऊंगा भाई वहीं मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हेलो भाई फोन क्यों करता है। अबे वहीं आके मारूंगा, बकवास कर रहा है, तेरे को देख रहा हूँ फोन मिलाया जा रहा है। तेरे से प्यार है मेरे को। भाड़ में गया तेरे को प्यार, बकवास कर रहा है, अभी वहीं आके उतार दूंगा तेरे 2 रैपट में। देखे जा रहा हूँ तमाशे कर रहा है। तो प्यार नहीं करता मेरे से। अरे नहीं करता हूँ मैं कोई किसी से प्यार व्यार,
सारा दारू पी के बकवास कर रहा, प्यार कर रहा है तेरे से। तू मेरा भाई है, मैं तेरे को कॉल कर। अरे मैं किसी का भाई नहीं, साले फालतू बोल रहा है। पुलिस को बुला कर रिपोर्ट करके तेरी 2 ठुकवा दूंगा थाने में। तेरे को मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ तेरे पास पुलिस लेके, और इतना मारूंगा तेरी उतार दूंगा। बकवास कर रहा है। मैं तो तेरे से ही मेरे को बात करनी है। अरे नहीं करनी मुझसे तेरे बात, अभी पुलिस से तेरे को पिटवाऊंगा, तेरी सारी एकड़ी निकालूंगा। मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, मैं तेरे अकाउंट में डालूंगा सारे पैसे। मेरे को अकाउंट नंबर चाहिए। चल ठीक है, तेरे को अकाउंट नंबर देता हूँ मैं। बोल। लिख रहा हूँ। 642 642 155 155 मैं सारे पैसे तेरे अकाउंट में डाल दूँ। हाँ आप डाल दो, कोई बात नहीं यार, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ ना। प्यार करते हो ना? हाँ बिल्कुल, आपसे प्यार करता हूँ। पैसे डाल दो आप, 5 लाख रुपए, जितने भी पैसे है सब डाल दूँ। हाँ डाल दे भाई, डाल दे यार, हम तो भाई है, पैसे डाल दो, कोई बात नहीं। इतना नशे में भी नहीं हूँ मैं, कमीने इंसान, लालची। सब नाटक कर रहा है। हेलो हेलो रियाज जी, क्या हाल चाल? ठीक हूँ सर। सर ये आपका नंबर मेरे को भटनागर जी ने दिया था। वो ये बता रहे थे कि आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, फ्लैट देख रहे हैं, तो ये फ्लैट के बारे में थोड़ा सा आपको बताना था। और संडे अगर आप कहेंगे तो संडे में दिखा भी दूंगा, अगर आपके पास टाइम। संडे छुट्टी होती है आपकी? जी 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 मेरी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये सर एक मैं फ्लैट बता रहा हूँ, अच्छा फ्लैट है, मेरा खुद का देखा हुआ है, बहुत बढ़िया फ्लैट है। अच्छा हाँ, 2nd फ्लोर है। हाँ जी सर, 2nd फ्लोर है, विद लिफ्ट है। अच्छा लिफ्ट है। और सर वो सनलाइट रूफ है क्या? सनलाइट? हाँ सनलाइट है, मतलब उन्होंने कहा था ईस्ट फेसिंग के लिए ना, ताकि सूरज आ सके। वो ईस्ट फेसिंग है। जी मुझे ईस्ट फेसिंग ही चाहिए था, ताकि सनलाइट आ सके। और हाँ बच्चे हैं घर में, बूढ़े भी है ना, तो सनलाइट बहुत जरूरी है। नहीं सनलाइट का तो मैंने पहले से ख्याल रखा है। और लिफ्ट है इसमें, और बाकी इसमें सर 2 पार्किंग दे रहे हैं आपको। एक स्कूटर पार्किंग है, एक कार पार्किंग है, मतलब हर किसी की अलॉटेड है। आप आए अपनी गाड़ी पार्क कर दिए। तो संडे अगर आप चाहो तो संडे देख लो सर फ्लैट। सर ठीक है, संडे को तो आ जाऊंगा, वैसे और भी काम था। अच्छा सर एक बात बताइए, हाँ। उसमें जिम वगैरह भी है क्या? जिम मतलब सोसाइटी का जिम है, मतलब उसमें तो नहीं है, सोसाइटी का जिम दे रहे हैं इसमें। सोसाइटी का जिम है। आपको ये स्विमिंग पूल दे रहे हैं। स्विमिंग पूल अभी सर्दी में तो नहीं, गर्मी में तो ये है कि बच्चे आपके वहाँ पे एंजॉय कर सकें। बाकी सर ये एमिनिटीज में काफी चीजें इन्होंने डाल रखी हैं। अपना लॉन टेनिस कोर्ट है, और ये आपका क्लब है, कैरम बोर्ड। हाँ जी सर, बच्चों के लिए पार्क वगैरह? पार्क है सर। पार्क तो 2 है, हर ब्लॉक का अलग पार्क है, हर ब्लॉक का अलग पार्क है। तो इसमें ये मैं बता देता हूँ, इसमें 2 पार्किंग हो गई, प्लाक हो गया। और सर सबसे अच्छी बात ये है, ये आपकी कम्युनिटी सेंटर करीब में है। आप मेरे ख्याल से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको वो मिल जाएगी मार्केट। जी 2 मार्केट बहुत जरूरी है सर। मार्केट तो बहुत जरूरी है सर, मार्केट बहुत जरूरी है। स्कूल है सर, 3 स्कूल है, बहुत अच्छे हैं। अरे बेहतरीन। हाँ जी ये तो नहीं, मार्केट तो होना ही चाहिए, क्योंकि सुबह मुझे चाय की बहुत जरूरत पड़ जाती है, और मैं बिल्कुल फ्रेश दूध का चाय पीता हूँ। नहीं वो सर, ये दूध सब यहाँ डेयरी भी है, वैसे भी हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो सही है। संडे फिर आप फैमिली के साथ आ जाओ, एक बार देख लो, ताकि मैं चाबी ले लूंगा फ्लैट की। अरे बहुत बढ़िया सर, मैं संडे को आ जाऊंगा। हाँ। लेकिन सर एक मैं जो मेट्रो स्टेशन का जो डिस्टेंस है, या फिर बस स्टॉप सर कैसा है? मेट्रो मैं आपको बताता हूँ सर। मेट्रो अगर आप ई-रिक्शा में बैठते हैं ना, आपको 2.5 मिनट नहीं लगते। अगर आप मान के चलो पैदल भी जा रहे हो ना, 5 मिनट से 6 मिनट में आप मेट्रो स्टेशन पहुंच जाओगे। क्योंकि सर आपने पार्किंग के बारे में तो बता दिया। नहीं सर, मेट्रो का कभी कभी क्या होता है ना, कि ट्रैफिक से बचने के लिए अपन चाहते हैं कि चलो मेट्रो ले लेते हैं। सर वो जरूरी भी है, वो जरूरी है। पब्लिक कन्वीनियंस है सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो वैसे भी यूज करना चाहिए। संडे आप आ जाओ, फिर मैं चाबी ले लूंगा, वहीं चाबी मैं उनको बुला भी लूंगा, और चाबी ले लेके फिर अपना आधा 1 घंटा निकाल के भाभी को भी ले आओ आप, फिर दिखा देता हूँ मैं आपको प्रॉपर्टी। अच्छा सर, इसका डिमांड क्या है? 480 करोड़ सर, 480 करोड़ मांग रहे हैं। बाकी मैं बता रहा हूँ आपको, 476 करोड़ में मैं लॉक करा दूंगा।
कहाँ गए सर? हेलो, अरे चुप। संडे दिखा दूं? अबे चुप चुप। क्या उस वक्त से दिमाग खराब मैं रखता हूँ। चलिए सर, मैं रखता हूँ, फिर आपको लेनी नहीं है प्रॉपर्टी, ठीक है? Excuse me. Hi, good afternoon. Good afternoon. Mr. Manjul Aneja? So straight and then the left. Straight? Then Yes. left. Thank you. Thanks. Come in. Sir. So, Mr. Naved. Yes, sir. जॉब के लिए आए हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. Tell me something about yourself. लिखा है सर इसमें मैंने सब। तो हमें पढ़ना नहीं आता है क्या? मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ आप वो बताइए, कुछ बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम नवेद है और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। और अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। फैमिली बैकग्राउंड सर जॉइंट फैमिली है हमारी। जॉइंट फैमिली है, लेकिन जॉइंट फैमिली में क्या क्या मैरिड हो या नहीं हो? यस सर, आई एम मैरिड। अच्छा ये बताओ, रिलोकेट कर सकते हो जॉब के लिए कि नहीं? सर अभी तो यहाँ शुरू करवा दीजिए, फिर बाद में देख लेंगे रिलोकेट करना है या नहीं। आप जॉब के लिए आए हैं ना? जी सर। तो जो कंपनी बोलेगी आपको वो करना पड़ेगा। कंपनी के मालिक हम हैं, आप नहीं हैं। यस सर, जो कंपनी ने एड में बोला था मैं उसी के हिसाब से आया हूँ। डेटा एंट्री। कंपनी की और भी ब्रांचेस हैं, आप क्या कुछ पढ़ के नहीं आए कंपनी के बारे में? सर मैं पहले ही बहुत पढ़ लिया हूँ मैंने, ये देखिए ना सारा एजुकेशन लिखा हुआ है। एजुकेशन वही देख रहा हूँ मैं आपकी। 12th में तो बहुत कम मार्क्स हैं आपके। सर ग्रेजुएशन में अच्छे हैं, 12th पुरानी हो गई, ग्रेजुएशन में देख लीजिए आप। तो 12th में क्या हो गया था? सर आई थिंक आप पूछिए ग्रेजुएशन में क्या हो गया था, क्योंकि उसमें अच्छे मार्क्स हैं। तो क्या आपके हॉबीज क्या हैं? सर हॉबीज का तो ये अभी मैं जॉब ही ढूंढ रहा हूँ तो टाइम नहीं मिलता, तो ऐसा सच कुछ। कैसे आदमी का इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं, इसकी कोई हॉबीज ही नहीं। तो वीकेंड पे काम करवाएंगे आप? सर जनरली वीकेंड्स पे तो मैंने सुना था कि छुट्टी रहती है, तो सीधे बैठिए आप, बिल्कुल स्ट्रेट। सॉरी सर। एक्सपीरियंस कितना है आपका? सर अभी कॉलेज पास आउट किया है। आपको क्यों हायर करें? सर ये तो क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आप में? नहीं, आप ही बेटर जानते हैं ना कि हायर करना चाहिए। ऐसा क्या है आप में जो दूसरे कैंडिडेट्स में नहीं है? सॉरी सर। तो इंग्लिश कैसी है तुम्हारी? हाउ इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स? सर इंग्लिश का तो ये है कि पिछले आधे घंटे से आप हिंदी में ही बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बाद में भी हम काम कर सकते हैं। अच्छा। टाई कहाँ है? बोलिए सर। तुम्हारी पूछ रहा हूँ मैं, स्टूपिड। सर एड में लिखा नहीं था कि टाई पहन के आना है। ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा कैसे आना चाहिए इंटरव्यू के लिए। गेट लॉस्ट, यू आर रिजेक्टेड। थैंक यू सर। कुछ कहना चाहते हो? यस सर। सर जितने सवाल आपने किए थे मुझसे जरा दोबारा पूछेंगे प्लीज। सबसे पहले सवाल आपने क्या किया था? अपने बारे में बताइए। जब इस पे लिखा हुआ है मैंने, तो अपने बारे में बताने की जरूरत क्या है? इतनी मेहनत क्यों खराब कराई हमारी? जब हम लिख देते तो बार बार क्यों पूछते हो? दूसरा सवाल क्या था आपका? आर यू मैरिड? आर यू मैरिड? क्या करोगे जान के कि मेरी पत्नी है या नहीं? अगर है तो उसके हाथ की चाय पीनी है तुम्हें। अगर मैं शादीशुदा नहीं हूं और अपनी पत्नी को लेकर नहीं आया तो तुम्हारे ऑफिस के कंप्यूटर नहीं चलते या तुम्हारे ऑफिस में एंट्री नहीं मिलती। तीसरा सवाल क्या था तुम्हारा? फैमिली बैकग्राउंड। मेरे चाचा मेरे साथ रहते हैं, चाचा की डिवोर्स हो गई, अपनी चाची के साथ नहीं रहते। अगर डिवोर्स हो गई तो तुम्हारे मोबाइल में डेटा एंट्री नहीं होती या तुम्हारे गार्ड को प्रॉब्लम होती है। क्या करोगे जान के अगर मेरी चाची मेरे चाचा के साथ नहीं रहती? मेरे मामा की तलाक हो गई है, मेरे मामा दूसरी लड़की देख रहे हैं शादी करने के लिए। इससे कोई फर्क पड़ता है आपकी कंपनी को? पांचवा सवाल क्या था आपका? ये गड़े मुर्दे क्यों उठाते हैं आप लोग? मेरे ग्रेजुएशन में ज्यादा है, पीछे जाना जरूरी है। 12th में आपके कितने मार्क्स आए थे? 95%। गर्लफ्रेंड थी आपकी? इसीलिए तो आ गई मेरी है। उसके बाद भी मैं 72 स्कोर किया है, ये बहुत बड़ी बात है। छठा सवाल जान सकता हूं दोबारा? छठा सवाल क्या पूछा था आपने?
इंग्लिश इंग्लिश। पिछले आधे घंटे से मुझसे हिंदी में बात कर रहे हो तुम, और जानने के लिए, स्टाइल दिखाने के लिए कि मेरी इंग्लिश कैसी है। क्या करोगे इंग्लिश जान के? डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी करना चाहता हूं, उसके लिए इंग्लिश क्या करेगी? पक गया हूं मैं इंग्लिश। आई कैसे निकला? आउच क्यों नहीं निकला? निकलना हिंदी में आई। सब जान सकता हूं। 7वां सवाल क्या था आपका? वीकेंड्स पे काम कर सकते हो। कोई जॉब लेने आता है उससे कभी ये पूछा है कि वीकडेज पे छुट्टी ले सकते हो? क्यों पूछते हो कि वीकेंड्स पे काम कर सकते हो? पहले ही हिल जाते हैं हम। 8वां सवाल क्या पूछा था आपने सबसे इंपॉर्टेंट? टाई कहाँ है मेरी? आप टाई लगा के बैठे हुए हैं। क्या अगर टाई पहन के ना बैठते तो कंप्यूटर ना चला पाते, मुझसे सवाल ना कर पाते, इस कंपनी को ना चला पाते? टाई में ऐसा क्या रखा है जो मैं नौकरी नहीं ले सकता? हमारे एंगल से आप लोगों को परेशानी होती है। मैं थोड़ा सा लीन हो जाऊं तो प्रॉब्लम है आपको। खुद आधे घंटे से टिकाए हुए सीधे बैठो। क्या सवाल पूछा था आपने? रीलोकेशन, कि मैं आगरा में काम कर सकता हूं, जयपुर में कर सकता हूं, बैंगलोर में कर सकता हूं। अगर बैंगलोर में करना होता तो दिल्ली में क्यों अप्लाई करता? आगरा जाके अप्लाई कर देता। क्या बेवकूफी के सवाल करते हैं आप लोग। एक्सपीरियंस के बारे में क्या पूछा था आपने? एक्सपीरियंस कितना है? जब रिज्यूमे में लिखा हुआ है कि मैं फ्रेशर हूं, पहली बार इंटरव्यू देने आया हूं। जब पहली बार आप नौकरी करने आए थे कितने साल का एक्सपीरियंस लेके आए थे? 15 साल का। अरे काम करने दोगे तो ही तो एक्सपीरियंस बनेगा। एक अगला सवाल क्या किया था आपने मुझसे? हॉबीज क्या है मेरी? क्या करोगे हॉबीज का जान के? ऊंटों की रेस में पैसा लगाता हूं, इससे तुम्हारी कंपनी को क्या फर्क पड़ता है? हॉबीज का जान के क्या करोगे? वो चीजें जानो ना जिससे काम है आपको। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वो सवाल करिए जिससे आपकी कंपनी का लेना देना है। एक्सक्यूज मी। हेलो। या ओह थैंक यू। एक्सक्यूज मी। थैंक यू सो मच। या मैं कल से कर लूंगा। थैंक यू। मैं आपको रिकंसीडर करना चाहता हूं। कोई जरूरत नहीं है रिकंसीडर करने की। ये सारे सवालों के बिना भी मेरी जॉब लग रही है। कल से ज्वाइन कर रहा हूं मैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। एक बात के लिए तो प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपसे, अगर आप घरों पर रहे ना तो बोर नहीं होने दूंगा मैं। ये कसम खा रहा हूं, मैं बोर नहीं होने दूंगा। मैं खुद बोर होता हूं तो मैं रैंडमली किसी को फोन कर लेता हूं और मजा आता है बहुत। पता नहीं क्यों। मैं माफी मांग लेता हूं, सॉरी बोल देता हूं, मैं कहता हूं नहीं यार गलती हो गई, सॉरी। लेकिन मजा आता है। ये फितरत है ना, मुर्गा बनाओ यार, लोगों को हंसाओ, और क्या रखा है। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ। नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर। मैं देखा कितनी मेहनत कर, लेकिन हार नहीं मानते हम। तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं मेरे को कुछ नहीं खरीदना भाई, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। सर मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ सर, माँ कसम मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ सर। 2 मिनट बात कर लो ना, मैं भी बोर हो रहा था। सिर्फ 2 मिनट बात करने में क्या जा रहा है? मैं तो मुझे मालूम है आप भी लॉकडाउन में, मैं भी लॉकडाउन में हूँ। मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो मैंने कहा यार छोड़ो ना, बाद में बिक जाएंगे। बातें तो करनी जरूरी है ना, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और बताओ भाभी ठीक है? सर 2 मिनट बात करो ना, अच्छा लगेगा सर। मैं खुद यहाँ बोर बैठा हुआ था और चलो सर बातें करते हैं। सर सुनाओ ना, आप कुछ सुनाओ। अरे भाई तूने कॉल किया, तू सुना। मैं सुनाऊं सर? हाँ बिल्कुल सुना। सर कहानी सुनोगे? कहानी बड़ी जबरदस्त कहानी सुनाता हूँ सर। ओके सुना भाई, तेरी कॉल लग गई, कौन सा मेरी कॉल लग गई? सर इतनी तो मोहब्बत करते हैं आपसे। सर कहानी सुनो आप। एक जमाना हो गया यार, ये प्लान बेच के थक गया, आज कहानी सुनाता हूँ। सर एक बार ना क्या होता है, एक लोहार होता है, यू नो हु इज लोहार सर, जो लोहे का काम नहीं करते हैं। तो सर इसके पास ना एक बार एक खरगोश आता है, रैबिट, और आके बोलता है भाई साहब, लोहार से बोलता है भाई साहब आपके पास गाजर है? लोहार बड़ा हैरत से देखता है, कहता है यहाँ पे गाजर का क्या काम, ये लोहे की दुकान है, चला जा, गाजर नहीं है। वो चला जाता है। सर दूसरे दिन ना खरगोश फिर आता है, कहता है भाई साहब गाजर है? लोहार कहता है तेरे को कल तो बताया था। नहीं है भाई, ये लोहे की दुकान है, तेरे को कहाँ से गाजर मिलेगी, गाजर नहीं है, चला जा। तीसरे दिन फिर खरगोश आ जाता है और हिम्मत करके फिर से कहता है लोहार से गाजर है। लोहार को अब गुस्सा आता है, गाली वाली देने लगता है। लोहार कहता है पागल हो गया, तेरी टांग तोड़ दूंगा, मैं कह रहा हूँ ना ये लोहे की दुकान है, यहाँ पे कहाँ गाजर मिलेगी तुझे, चला यहाँ से। चौथे दिन फिर आ जाता है खरगोश लोहार के पास और लोहार से आके कहता है गाजर है। अब लोहार को गुस्सा आता है, ये हथौड़ी उठाता है और हथौड़ी से खरगोश के दांत तोड़ देता है। ठीक है सर, ये सर सैड आ गया स्टोरी में थोड़ा।
फिर ये खरगोश चला जाता है, इसके दांत टूट जाते हैं। सर 5वें दिन खरगोश फिर आ जाता है लोहार के पास और आके कहता है नहीं, आके कहता है भाई साहब गाजर का जूस है। सर यही तो मैं आपसे कह रहा था कि बात करके देखो सर, बात करने में बड़ा मजा आता है। हेलो हेलो सर आप सर आप रो रहे हैं। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रो क्यों रहे हैं? हेलो सर आपका नाम क्या है? मैंने नाम ही नहीं पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? मेरा नाम राजू है और सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हाँ और मैं राजस्थान आया था लॉकडाउन से पहले सर। हाँ और तब से मैं यहीं पे फंस गया था और तब से मैं इतना परेशान था। हाँ आज आपने मुझे हंसाया है सर, बहुत दिनों बाद हंसा हूँ सर मैं। अरे मेरे भाई राजू, आप पहली बात तो देखिए ना, आप फंसे भी नहीं हैं, आप राजस्थान में भी हैं तो अपने देश में रह रहे हैं, डोंट वरी। और सुनिए, आपको खाना पीना सब मिल रहा है, घर फोन कर पा रहे हैं अपने। अरे प्लीज आप परेशान मत होइए। और सुनिए ना, ये आप ही के साथ नहीं है, सबके साथ अब तो नॉर्मल लगने लगा सबको, मैं हूं ना। देखिए आज आप हंसे, मजा आया आपको, लेकिन ऐसे में फोन नहीं रखने दूंगा सर। अगर आप ऐसे रहोगे ना तो एक पहली और पूछ लूंगा जब तक हंसोगे नहीं। पहले पूछूं सर? पहले पूछूं? चलो पहले पूछता हूं, सबसे पूछता हूं, इनसे पूछ लेता हूं सर। सर ध्यान से सुनो सर, मैं ना दिल्ली में हूं, अब तो आपको पता चल गया, मैं नवेद हूं रेडियो मिर्ची से, मैं दिल्ली में हूं सर। इस पहली को ध्यान से सुनिए सर। एक बस ना फिल्म सिटी से निकली, जब वो बस फिल्म सिटी से चली नोएडा से, तो उसमें 11 सवारियां थी। सर ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। सर जब वो आगे चली तो DND पहुंच गई। DND एक फ्लाईवे है हमारी दिल्ली में, यहाँ के स्टॉप पे रुकी तो 5 सवारियां उतर गई, 2 सवारियां चढ़ गई, ठीक है सर? सर ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको भी। आगे चली, आश्रम पे रुकी, 1 सवारी उतर गई, 1 सवारी चढ़ गई, ठीक है सर? आगे चली, आपको भी बता रहा हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा, लाजपत नगर में 2 सवारियां चढ़ गई, 4 उतर गई, ठीक है सर? मूलचंद पे पहुंची तो मूलचंद पे 3 सवारियां चढ़ गई, 1 सवारी उतर गई, ठीक है सर? सर मूलचंद के बाद साउथ एक्स पहुंची, 5 सवारियां चढ़ गई और 2 उतर गई, ठीक है सर? अब आपको और आपको भी ये बताना है कि जो बस थी ये कुल मिला के कितने स्टॉप्स पे रुकी। राजू तुम कमाल हो यार, तुम्हें रोज हंसाऊंगा मैं फोन करके। वो तो देखो सब हिसाब लगाए जा रहे हैं। हाँ कितने स्टॉप पे रुकी है? बाय बाय बाय। आपको मालूम है छोटे मोटे काम आप भी करिए यार, सुकून मिलता है। बहुत से लोग परेशान हैं यार, सिर्फ बात ही तो कर सकते हैं। और ये जो जुबान है ना, ये पता नहीं कितने लोगों का दिल खुश कर देती होगी। डिपेंड करता है इससे लोगों का दिल दुखाएं या फिर दिल खुश कर दें। ऐसे काम जरूर करा करिए। टेक केयर, बाय। अगली बार एक पहेली और पूछूंगा आपसे। बाय बाय।